लेकिन अब फाइनली इस एक सैनहॉक के मैप के अंदर ये सारी फाइट दिखेंगी। कैंप चार्ली से लेकर के हाथ दिन तक ये फ्लाइट पाथ। देखिए सैनहॉक के मुकाबले में फ्लाइट पाथ कोई भी हो आप आसानी से अपने ड्रॉप सिटी तक पहुंच जाते हैं, पर अगर आपको कोई एक चीज आसान होती है तो एक कठिनाई भी आती है, वो ड्रॉप क्लैशेस, वो थर्ड पार्टीज जो सैनहॉक को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं एज अ व्यूअर। प्लेयर के लिए काफी ज्यादा कठिन बना देते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कौन कहां पे रह के एक थर्ड पार्टी कर दे। आपका अच्छा खासा फाइट जा रहा है, एक थर्ड पार्टी आती है एंड सडनली टेबल्स टर्न होते हुए नजर आते हैं। बट फिलहाल क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर है, बूट कैंप पे अक्सर हमें वो ड्रॉप क्लैश नजर आता है। पैराडाइज रिजॉर्ट की तरफ भी काफी सारी टीम्स हैं जो नॉर्दर्न रोटेशन लेती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कल, एंड क्योंकि आप सर्कल इतना अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं, इस बार कौन सा सर्कल बन सकता है? फ्लाइट पाथ जिस तरीके से गया है, आई थिंक आई वुड लव टू सी द जोन जहां पैराडाइज भान और इनफैक्ट थोड़े बहुत आइलैंड्स के एरियाज में। लेकिन इससे पहले हम आगे बात करते हैं, ऑलरेडी एक खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिन होती है इंपैक्ट प्लेयर, ही वाज टेकन डाउन। ये गॉडलाइक के लिए अच्छी खबर नहीं है, इंपैक्ट प्लेयर का ही डाउन होना, वो भी शुरुआत में ही। आज का दिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के शुरुआती 2 मैच भी कोई खास अच्छे गए नहीं। हालांकि जॉनथन आखिरी ग्रेनेड था उनके पास में, कोशिश करी शैडो को डैमेज देने की। पंख आज के दिन में ये खिलाड़ी तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर इनको अपने टीममेट्स का वो साथ भी चाहिए। ऑफ एंगल है इनके पास में, पर वो कनेक्शन, वो ओपनिंग फ्रैग गॉडलाइक आज नहीं निकाल पा रही है। पहले इसी जोन की बात करी थी, पैराडाइज का एरिया, भान का एरिया और तीनों आइलैंड्स को कंस्टिट्यूट करते हुए थोड़ा बहुत एरिया आ जाए, सो उसी तरीके का आया। लेकिन इस समय चर्चाएं करी जाएंगी। मैकिंग्स के प्लेयर्स की बॉम्ब बिल्कुल करीब आया जरूर है, हैव टू मेक श्योर कि वो ऑब्वियसली इन एंगल्स पर सेफ रह सकें। टीपीपी एंगल का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी मल्टीपल प्लेयर्स आए, जॉनथन एक को लेकर के गए, लेकिन इंस्टेंट रिटेलिएशन और बैकअप के चलते एक और झटका हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को लगता हुआ। अब ये देखिए नजदीक एक और टीम हमें मिनी मैप पे नजर आएगी जो कि रहेंगे ओरंगुटान के खिलाड़ी। थर्ड पार्टी की संभावना भी बन सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, रेकनिंग के खिलाड़ी थर्ड पार्टी के लिए हमें नजदीकी नजर आएंगे। बट मैट किंग्स जिनकी हमने चर्चा करी थी कि थोड़े से वो क्लच गॉड लाला खो गए हैं, बट इस सैनहॉक के मुकाबले में काफी अच्छी शुरुआत होते हुए। इनफैक्ट मैट किंग्स की अगर बात करें ना, सैनहॉक इनका कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हर बार एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे अंक ये सैनहॉक के मुकाबले में निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पंक और गॉड्स विल हैव टू बी ऑन टू द बैक साइड। थोड़ा सा क्या यहां से निकलना, ये प्लेयर सोचेंगे। गॉड्स को अभी तक हेलमेट नहीं मिल पाया है, थोड़े बहुत आसपास के एरियाज में वो ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। मीनवाइल पंक एज वेल, वो भी थोड़ा बहुत देखते हुए कि क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है। उनके पास भी लेवल 1 हेलमेट, लेवल 1 वेस्ट, लेवल 2 हेलमेट चलिए उन्होंने पिक किया अभी। लेकिन मैट किंग्स ऐसा लगता है कि खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं, ये भी वो भी एक फायदा यहाँ पे जो है मैट किंग्स को, कि मैट किंग्स जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पंक को काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे मिला है। मात्र एक फर्स्ट ना चाहेंगे, रिवाइव इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा मुश्किल, इनफैक्ट इम्पॉसिबल। रीपोजिशन करेंगे ये शॉटगन, इससे आपको 1v3 करना चाहिए, उसको 1v2 किया तो जरूर है। कंफर्मेशन पॉइंट निकालना चाह रहे थे, बट उससे पहले क्लच गॉड लाला हिमसेल्फ काम से। और दूसरी तरफ स्मोकर, चलिए कालान के ऊपर ग्रेनेड्स डालने की उनकी कोशिश है, बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स भी फाइट लेती हुई, तो इसके कारण स्मोकर को पीछे हटना पड़ सकता है। देखिए लिखता ई-स्पोर्ट्स, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। कल पहले रैंगल में हमने 8 बिट वर्सेस जो फिनिक्स है वो फाइट होती देखी थी, इसके कारण दिक्कत हुई थी। लेकिन इस बार पावर जस्ट देखिए इस खिलाड़ी को, इनफैक्ट इनके हाथ में जो वेपन था वो दूसरा था, बट ज़ीगॉड अब वो आकर के फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीस्ट 2 फिनिशर्स उनके हिस्से में गए जरूर है, लेकिन यहाँ रिवाइवल चाहिए होंगे। ज़ीगॉड शायद अब मुश्किलें हो सकती हैं इस ग्रेनेड के साथ। वो सॉम इस पावर किसी एक को तो टेक डाउन कर सकते हैं, बट बीस्ट क्या वही वो खिलाड़ी ना बन जाए जो ग्रेनेड के डैमेजेस अपने ऊपर ले ले। ज़ीगॉड फाइनली उनके हिस्से में ये फिनिशर्स गए जरूर, जो अब अलग है कहानी। एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं जीवन दान देते हुए, इसी के साथ 8 बिट का भी खात्मा होगा। बट मैट किंग्स उनके ऊपर आज रखने के प्लेयर्स का जब हालांकि काउंटर नॉक उनके ऊपर निकाला गया, बट दिस शुड बी इजी रिवाइवल। मिनटों में भी नहीं, सेकंड्स में ये फाइट हमें खत्म होते हुए नजर आई। मैट किंग्स बूट कैंप का कंट्रोल लिया था, बट अब लॉबी का रास्ता देखना पड़ेगा। एक और फाइट होते हुए फिनिक्स वर्सेस फोर्टिया। ज़ीगॉड आखिरी खिलाड़ी ज्यादा देर नहीं टिक पाए, इसी के साथ उनका भी खात्मा यहां पे होते हुए, बट जाने से पहले वो अपना काम कर गए। 20 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं सबसे पहले जोन में। वो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो पावर प्ले के हैं, सोचिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये टीम्स के लिए बहुत एक हैवी पॉइंट्स का गेम बन सकता है, जिन्होंने भी फायदा उठाया है। और अब फाइनली अगला सर्कल बनता हुआ, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड। जोन ने पैराडाइज के जस्ट नीचे की तरफ को करवट ली है। निंजा बॉय अपने व्हीकल को सेफ रखने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपको दुगने पॉइंट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट प्लेयर्स के हिस्से से आ पाएंगे, या फिर जेनेसिस को अपना शिकार बना लीजिए। ये सर्कल भी काफी ज्यादा से मूव करते हुए नजर आएंगे। हाइड्रो उन्होंने आधी को तो चलिए टेक डाउन किया, मतलब ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वापस इस फाइट के अंदर अभी के लिए नंबर्स बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पहला सर्कल बहुत पहले खत्म हुआ था, तब से लेकर के अब तक 1-2 खिलाड़ी मात्र एलिमिनेट हुए हैं। ये दर्शाता है कि स्पीड और पेस कैसे चेंज करी जा रही है पावर प्ले के कारण। स्ट्रेगॉड थोड़ा सा पीछे आकर के बैठे हुए मानिया ये इंपैक्ट प्लेयर है और इनको फिनिशेस चाहिए होंगे। पहला गेम जब चिकन आया था तो फिनिशेस का पहाड़ खड़ा किया जरूर था, लेकिन इस गेम के अंदर मुश्किलें बहुत बन जाएंगी। स्ट्रेगॉड शॉट्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं, उनको खुद को सेफ रखना है। एंड दूसरी बात अगर करी जाए तो 8 बिट थोड़ी देर पहले जो मेटल ई-स्पोर्ट्स ये भी कोशिश कर रहे हैं सर्कल में प्रवेश करने की ईस्टर्न साइड से। एंड इनफैक्ट मेटल नहीं, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के 2 खिलाड़ी फिनिश ऑफ करे। इनफैक्ट दैट मींस उनको हर एक कदम सोच समझ करके अब लेना पड़ेगा, या फिर एक नया हेलमेट ही उठा लीजिए। रिवाइवल्स दिए जा रहे हैं, हाइड्रो को इस टीम ने खो दिया, बट जेली कियो रिवाइवल चलिए अभी के लिए होते हुए। लेकिन विक्टोरियस सुमस बिल्कुल सही टाइम पर आ गई। कल के दिन के अंदर भी ये मिरामा की फाइनल फाइट बनी थी, लेकिन आज सैनहॉक के अंदर फिर से विक्टोरियस सुमस, और इस बार आप उनकी चाल देखिए, तेज तरार, ब्रीदिंग स्पेस कम देना चाहते थे और उसी चीज की कोशिश करी गई थी, लेकिन ये गलत सिचुएशन हुई थी। ऑलमोस्ट मोलोटॉव के चलते बाहर आए थे हर्ष, लेकिन अब शायन को ये सोचना पड़ेगा कि भाई जल्दी से जल्दी रिवाइवल्स हो जाने चाहिए, क्योंकि यहां से निकलना एक बड़ी चुनौती ना बन जाए, बिकॉज़ मेडल इनके करीब आ रही है। इनफैक्ट आ गई है एमबॉट गाड़ी लेके आगे बढ़ रहे हैं। माई जी परेशानी उनके लिए भी, क्योंकि टीम आ गई उनके कंपाउंड के अंदर रश करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा स्टन ग्रेनेड यूज किया था एविल ने, बट इससे बात नहीं बनेगी। यूटिल की शॉर्टेज काफी ज्यादा माई जी के पास देखने को मिल रही है, बट टीम आ गई उनके पास तो भर भर के ग्रेनेड्स हैं। और अंदर की तरफ कोई भी खिलाड़ी आराम से वो टीपीपी एंगल से भी प्लेयर्स को देख लिया था। अब शॉट्स लेते भी तो किस डायरेक्शन में लेते, एंड यही चीज की हमने पहले बात करी थी कि मेटल के प्लेयर्स यहां पर आ जाएंगे। एमबॉट आल्टू फाइट लेने की कोशिश करेंगे, ओवेस अपने ओपोनेंट को खत्म करेंगे, क्योंकि वो अपनी लोकेशन को और कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना चाहते। इंस्टेंटली जो इन्फो है उसको डिनाई किया गया है। माफिया एक ग्रेनेड वो डाल करके यहां से कहानी खराब कर जरूर सकते हैं, बट ओवेस को भी टेक डाउन किया गया। ये गलती हो सकती है, क्योंकि माफिया ने जब ग्रेनेड को किया तो थंडर को समझ जाना चाहिए था कि आगे ना जाए। ये कॉल्स के बीच में की हुई एक बहुत बड़ी भूल है, जिसके कारण माफिया को भी इसकी सजा चुकानी पड़ेगी। और शायद क्या वो आखिरी खिलाड़ी क्लच आउट कर पाएंगे? डाउन किया है बिल्कुल सामने उनके दूसरे खिलाड़ी शायद, उन्होंने अपने वेपन को बदला, लेकिन टीपीपी और एफपीपी करते करते वो खिलाड़ी टेक डाउन हो चुके हैं। सर्वाइविंग जिनके नाम में ही एम है, सोचिए इनका एम कितना सटीक होगा। एमबॉट शाइनिंग वंस अगेन इन द मैप ऑफ सैनहॉक वीएस माफिया एंड थंडर का थोड़ा सा कम्युनिकेशन का इशू, एंड पूरी की पूरी टीम को भरपाई करनी पड़ी। एमबॉट अभी भी जीवित है, अपने नॉक प्लेयर को रिवाइव देना चाहिए, बट आप
टाइम एंड कितनी सारी टीम्स हैं जो कि फिलहाल सदर्न वेस्टर्न साइड से रोटेट करना चाहिए। जेनेसिस इट लुक्स लाइक दिस इज देयर गेम टू लूज क्योंकि सर्कल ने नॉर्थ शिफ्ट लिया। पैराडाइज अभी भी सर्कल के अंदर है। केनन के पास में हालांकि हाइट का एडवांटेज है, बट ओमेगा ओपन में शॉट्स आ रहे हैं, इंस्टेंट नॉक किया जाएगा, वो भी डिवोटी के द्वारा। डिवोटी दूर दराज के एरिया में थे लेकिन नहीं करना चाहते। बॉय 20 लाख को भी स्पॉट किया जा चुका है इस बार फिनिक्स के टीम के प्लेयर्स उनके ऊपर लिखता के खिलाड़ी हावी होते हुए, मतलब इस सैनॉक में भी आप अपने आप को कंफर्टेबल स्पॉट में नहीं पा सकते। आपको लगेगा कि हां फाइट्स की गुंजाइश है नहीं, लेकिन उसी मौके पर आपके ऊपर और बैटल होगी। चतन उनको भी टेक डाउन किया गया है। गॉटन और अर्जित दोनों फाइट के लिए तैयार, लेकिन एचपी थोड़ी सी कम है, यहां पर मुश्किलें बन सकती है, लेकिन कोई मलाल नहीं होगा। गॉटन के खिलाड़ी इसका एम बहुत सटीक है, बट ज्यादा देर जीवित नहीं रह पाए। वो फिनिशेस तो आए बट सर्वाइव फिनिशेस निकाले हैं, चारों खिलाड़ी जीवित भी हैं। एक इनको लिखता से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि स्मोकर काफी ज्यादा नजदीक आया। इनफैक्ट स्मोकर को स्पॉट भी किया जाएगा, वो भी डिवोटी के द्वारा। क्या कर रहा है डिवोटी, इतने सारे प्लेयर्स को स्पॉट करके उनको एक एक करके पिक ऑफ कर रहा है। वो सभी के लिए आ जरूर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्लॉक इंस्टेंटली हंटर्स उन्हें टेक डाउन करेंगे और ऐसे ऑफ एंगल का किसी को भी अंदाजा अंदेशा कुछ भी नहीं था। और हंटर्स 3 आए, 3 खिलाड़ी और सामने, क्या ये बाकियों को भी ले पाएंगे? हंटर्स 3 फिनिशेस जैसे कि आपने बताया ऑलरेडी है। रेकनिंग के जॉवेन आएंगे, हंटर्स को यहां डाउन किया जाएगा, बट वो काउंटर नॉक ग्रेविटी के ऊपर लिवाई भी निकालते हुए एफएस का ये थर्ड पार्टी जेनेसिस के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। एक साइड रेकनिंग, एक साइड एफएस, दोनों को वो पैराडाइज रिजॉर्ट का कंट्रोल चाहिए जो जेनेसिस इतनी देर से बना के रखे हुए थे। मात्र 2 खिलाड़ी पे सीमित रह गई जेनेसिस अब। एग्जैक्टली 4 मैन स्क्वाड थी। ऐसा लग रहा है कि रेकनिंग के प्लेयर्स एफएस वालों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि हम यहां से शॉट लेते हैं, तुम यहां से शॉट लो। इंस्टेंट मौके पर जेनेसिस फंस ही गई, वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। दोनों डायरेक्शन से प्लेयर्स उनके ऊपर आए। क्या अब जोन एक अलग करवट लेकर के पैराडाइज को अपने एजेस पर रख लेगा, या फिर जोन ने सोच लिया है कि पैराडाइज के ऊपर ही जाते हुए नजर आना है। पैराडाइज थोड़ा सा एजेस पर गया है, टीम्स को बाहर आना पड़ सकता है। ऐसे में आर्यन के प्लेयर्स थोड़ा और डीप इनसाइड सर्कल जा सकते हैं, यश उनको अपना शिकार बनाया जा सकता है। रेकनिंग यहां पर रहना इनका एक बहुत बड़ा गेम बन चुका है, जो शायद अब जेनेसिस के विरुद्ध जाकर के ये पैराडाइज को भेजते हुए सर्कल के अंदर जाएंगे। आप ये देखिए रेकनिंग के बैकलाइन कंप्लीटली क्लियर है, उनको पता है पीछे से कोई नहीं आ रहा है। सामने जेनेसिस के खिलाड़ी है तो एक तो दूसरी साइड एफएस के 2 खिलाड़ी सीमित है। रेकनिंग के पास में काफी अच्छा एडवांटेज है, कोई भी ग्रेनेड नहीं है उनके पास में, स्मोक्स का शॉर्टेज है, बट मैक्स उनको एक एंगल मिला लिकिता के खिलाड़ी के ऊपर एंड इंस्टेंटली अब लिकिता का भी खात्मा होते हुए क्योंकि डायनासिस ने आखिरी खिलाड़ी को भी एजेस देखने के लिए छोड़ा जा चुका है। इम्बॉट और आल्तू शायद उनको अंदेशा है नहीं कि प्लेयर उनके आसपास हो सकते हैं। थ्रोएबल्स उनके हाथ में थे जरूर, लेकिन वापस अपनी M4 पर आ चुके और आल्तू धीरे-धीरे आगे आ रहे हैं, लेकिन M4 थी एक हाथ में और आल्तू के पास थी S12 के। ऐसे मौके पर आप M4 के साथ तो पीक नहीं लेना चाहेंगे। हां दोनों तरफ अगर S12 के होती शायद कहानी अलग हो सकती थी, लेकिन अब ये जगह जो बहुत इंपैक्टफुल बन सकती है क्योंकि ये जोन का बैक साइड हो जाएगा। ये मेडल के पास है, मेडल के पास में तो अच्छा कंट्रोल है, बट साइरेक्स वो ब्लू जोन से बचते बचाते किसी तरीके से किसी ने स्पॉट किया नहीं, आसानी से पैराडाइज रिजॉर्ट के अंदर पहुंच तो गए हैं, बट अभी भी स्टेलमेट सिचुएशन, कोई भी फाइट का आगाज नहीं करना चाहता है। रेकनिंग नंबर्स एडवांटेज है, बाकी तीनों टीम की अगर बात करें मात्र 2 खिलाड़ी पे सीमित एंड साइरेक्स इकलौते प्लेयर है। नंबर्स के बलबूते पे तो रेकनिंग शायद चिकन निकाल सकती है। नंबर्स के बलबूते हां, लेकिन क्या हमें बहुत टाइम बाद एक स्टैंडर्ड में भी हील बैटल देखने को मिले, क्योंकि जोन का सेंटर इस सेंट्रल एरिया पर आकर के टिकता है जो जस्ट जो वो स्कल्पचर है उसके साइड में है। मतलब आपको ओपन में आना पड़ेगा, ओपन में कोई अभी आना नहीं चाहेगा क्योंकि कोई भी अपने फिनिशेस नहीं देना चाहता है और कोई अपनी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा। ऐसे में सबसे पहले साइरेक्स को मूव करना है, रेकनिंग को मूव करना है। रेकनिंग में ये आखिरी सर्कल चलना शुरू, स्मोक्स के बारे में पता चलना शुरू, मतलब अब फाइट हर तरफ होंगी। देखिए मेडल की फर्स्ट एड, आपने हील बैटल की चर्चा करी तो एमबॉट के पास में 6, आल्तू के पास में 4 है, बट रोमन स्पॉट हुए, इंस्टेंट उनका भी खात्मा किया जाएगा। कितनी बेहतरीन तरीके से डायनासिस ने वो मैक्स को इंफॉर्मेशन पास किया, बट यश के नेट से आल्तू भी डाउन हो गए, साइरेक्स का भी खात्मा एंड ये फाइट का आगाज फाइनली ओशियन शुरू होते हुए। 3 टीमें बची हैं और इन तीनों टीमों में से कोई ना कोई एक अपने लिए चिकन डिनर जरूर लेकर के जाएगी। डायनासिस को स्पॉट किया जा रहा है, लेकिन अभी के लिए रिवाइवल वो सबसे ज्यादा जरूरी। आपको प्लेयर्स चाहिए, आपको मैन एडवांटेज चाहिए, लेकिन अब सर्कल का डैमेज बहुत अच्छा होगा, लेकिन यश के ऊपर ये ग्रेनेड मैक्स की तरफ से जाता हुआ ज़ैप अगला शिकार बन सकते हैं। थ्रोएबल उनके पास भी आया है जरूर, लेकिन अभी भी थोड़ा रुकने की बारी रहेगी और रेकनिंग के प्लेयर्स धीरे-धीरे आगे की तरफ को जा रहे हैं, चाहते हैं यश को पीछे छोड़ा जाएगा। ज़ैप ही इज द इंपैक्ट पे फॉर द टीम, तो वो इंपैक्ट उनको चाहिए, लेकिन रेकनिंग के पास नंबर्स एडवांटेज है और उस नंबर एडवांटेज के विरुद्ध खेलना दिक्कत की बात है। इम्बॉट साइड एंगल से एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन करना चाहते थे। डायनासिस और ज़ैप के बीच की ये बैटल है। पैराडाइज किसी के लिए ये चिकन डिनर जरूर यहां पर सामने रख सकते हैं और देखते ही देखते रेकनिंग ये बैटल अपने नाम किया है और ये बैटल ऐसा था जो